ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مدادا। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफशान पल्स। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे, बहुत खैरियत से होंगे। मैं अफशान पल्स में एक बार फिर से आपका बहुत खुशामदीद, बहुत वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड के बारे में। सुसाइड, खुदकुशी, आत्महत्या, ये वो सवाल है, वो इशू है आज का, जो लगातार हमारी आंखों के सामने आ रहा है। स्पेशली यंगस्टर, जो जितने भी टीनेजर्स हैं, वो आए दिन यही न्यूज़ आ रही है कि कभी किसी ने कर लिया, किसी ने गले में फंदा लगा लिया, किसी ने पॉइजन खा लिया, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, खुदकुशी यानी सुसाइड करना बहुत बड़ा गुनाह है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हर मज़हब, हर रिलीजन में ये गुनाह है। अगर आप सबने अपनी अपनी रिलीजन की बुक पढ़ी होगी तो उसमें साफ लिखा है ये एक सिन है, ठीक है। इसे आप गुनाह कह सकते हो और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। बाकी माफ़ करने की ज़ात अल्लाह ताला की है, वो जिसको चाहे जब माफ़ कर दे, लेकिन इसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि इसे हराम मौत बताया गया है। एक हदीस में आता है कि जिस किसी ने सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, उसने जिस चीज़ के थ्रू खुदकुशी की होगी, सुसाइड की होगी, अगर उसने गले में फंदा डाल के की है, तो जहन्नम में वो बार बार अगेन उसे गले में फंदा डाल के उसे मौत दी जाएगी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जहन्नम में बार बार इंसान जिंदा हो जाएगा, और उसे वो बार बार वो जो दर्द है, जो सख्ती है, जो मौत की जो शिद्दत है, तकलीफ है, उसे बार बार बर्दाश्त करनी होगी। बार बार उसके गले में फंदा डाला जाएगा और बार बार उसे दोबारा से मर के फिर जिंदा कर दिया जाएगा। इसी तरह जिसने पॉइजन खा के हराम मौत हासिल की होगी, उसे बार बार जहर खिलाया जाएगा जहन्नम में। और किसी ने ऊंचाई से कूद के किया है तो उसे बार बार ऊंचाई से ही उठा के फेंका जाएगा, और उसको उसी तकलीफ से बार बार दोबारा गुजरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सुसाइड करने वाले ने सिर्फ अपनी दुनिया ही ख़राब नहीं की, बल्कि अपनी आखिरत को भी तबाह और बर्बाद कर लिया। जो सुसाइड करता है वो ओब्वियसली कहीं ना कहीं किसी टेंशन या तकलीफ या डिप्रेशन का शिकार होता है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं मानती कि ऐसी कोई भी तकलीफ़ होती है जिसका कोई सलूशन नहीं होता, जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। अगर इंसान बात करे तो इसका कोई ना कोई सलूशन निकल आता है। ये चंद कुछ मिनटों का, कुछ वक्त का, लम्हे का इमोशंस होता है जो इंसान पे हावी हो जाता है, या आप शैतान कह सकते हो, उसके एकदम हावी हो जाता है, जो उससे ये गलत काम जो है वो करवा देता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में खुद फरमाया है, मैं कभी भी किसी भी इंसान को उसकी ताकत या उसकी कुव्वत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यानी जितनी तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर सकता है, बस उसको उतनी ही तकलीफ़ दी जाती है। तो ऐसा कैसे वो पॉसिबल है कि इंसान को उस चीज़ के लिए वो खुदकुशी कर ले जिसका पास उसका सलूशन ऑलरेडी हो। अगर वो बात करे किसी से, लेकिन वो बात नहीं करता और जो है वक्ती इमोशंस में आकर के वो खुदकुशी जैसा हराम गुनाह कर बैठता है। इसके लिए फ्रेंड्स, हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव में नज़र रखें कि कोई इतना डिप्रेशन या टेंशन का शिकार तो नहीं है, और अगर है तो हमें उससे बात करनी चाहिए और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए कि हाँ, उसे किस वजह से टेंशन है, उसके बारे में उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, अपने घर के बच्चों को हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट समझा के रखें। कभी कभी अक्सर न्यूज़ आती है कि 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए, उन्होंने सुसाइड कर ली। 12th में नहीं अच्छे मार्क्स आए तो सुसाइड कर ली। इसका क्या मतलब? ये कोई रीज़न, कोई किसी चीज़ का तो कुछ लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। आप अपने घर के बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये समझा के रखें कि हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों होता है। इसी एक चीज़ पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। ये नहीं है तो इसका मतलब है अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए इंसान को, अल्लाह पे बिलीव रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हो पाया हमारी लाइफ में तो ज़रूर ये हमारे लिए बेहतर नहीं था, और अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर सोच रखा है। अगर बंदे या बंदी का ईमान इस चीज़ पे होगा तो वो कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा कि हमारी लाइफ में ये हमें चीज़ नहीं मिल पाई, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुछ बहुत बेहतर रखा हुआ है। अगर ये आप माइंड में ये कॉन्सेप्ट बच्चों के, फैमिली मेम्बर्स के या अपने फ्रेंड सर्कल में ये डाल देंगे आसपास, तो वो कभी भी ऐसा गलत स्टेप नहीं उठा सकता। तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। तो अगर आप ऐसी किसी इंसान के अपने आसपास मेंटल हेल्थ देखते हो
जिसे किसी भी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उससे बात करें, उसका प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं, उसकी मेडिसिन आती है उसके मेडिसिन करवाएं। इसके साथ साथ अपने घर का माहौल दीनी तालीम का रखें, क्योंकि जहाँ फ्रेंड्स दीन होता है ना, जहाँ अपने इस्लाम में आपको हर चीज़ पता होती है इसकी, तो फिर इंसान ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाता है। इसलिए अपने घर का माहौल दीनी रखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आइए सुन लेते हैं इसके बारे में मशहूर स्कॉलर तारिक मसूद साहब क्या बताते हैं। ख़ुदकुशी करने वाले पे तरस न खाया करो। सबसे बड़ी ख़राबी हमारे मुआशरे की ये है। ख़ुदकुशी कोई क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि मैं जब मरूंगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे, वाकई बड़ा मजलूम था, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। जबकि अल्लाह कहते हैं किसी के साथ इतना गलत नहीं होता कि उसको अपने आप को कत्ल करने की इजाज़त मिल जाए। लोग जेलों में भी पड़े हैं। हाँ, किसी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाए टेंशन की वजह से, फिर वो मर जाए। बाज़ ऐसे भी ख़ुदकुशी करते हैं लोग कि वो गम की वजह से जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, तो वो फिर एक अलग चीज़ है, वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन जो नॉर्मल हो, दिमाग सही काम कर रहा हो, तो आपको अपने आप को मारने की इजाज़त नहीं है। समझ रहे हैं? अगर मार लिया तो वो जो गम था ना, उसमें जो सब्र के सवाब थे और उस पर जो फजीलतें थीं वो सारी ख़त्म। वो गम भी और उससे बड़े गम में अपने आप को डाल लिया, और उसकी हौसला अफजाई और उसकी हवे बेचारे ने खुद, हाय देखो इसके साथ ऐसा हुआ। अगर वो सब्र कर लेता, रोता पीटता, बेशक चीखो पुकार करता, तो भी साबिरीन में शुमार होता। गम में रोने की भी इजाज़त है, हाय हुए करने की भी इजाज़त है। ऐसा नहीं कि तकलीफ़ हो रही है तो आप सब्र करें कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है भाई, ये तो फट जाएगा आदमी। तो अल्लाह ने रोने की भी इजाज़त दी, हाय हुए करने की भी इजाज़त दी है, एतदाल के साथ। और अगर बहुत ज़्यादा गम हो रहा है तो चीखो पुकार की भी, बाज़ दफ़ा चीखता भी है इंसान, ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन अपने आप को कत्ल करने की इजाज़त, कत्ल कर दिया तो आप इम्तिहान में नाकाम। और ऐसे आदमी पे तरस ना खाएं। लोग कहते हैं हाय, अभी इधर चंद साल पहले एक 18 साल के लड़के ने खुदकुशी की किसी लड़की के इश्क में। लड़की के अब्बा नहीं मान रहे थे, वही है ना मैंने बताया सारा मसला कहाँ होता है, अब्बा का होता है। अब्बा नहीं मान रहे थे, वो लटक गया। जिस दिन उस लड़की की शादी थी ना, रुखसती थी, वो किसी और की दुल्हन बन के, तो ये इसके वही जज्बात आए, वो जो मेरी दुल्हन बननी थी वो वहाँ चली गई, तो ये लटक गए। तो मुझे बताया, मैंने कहा बहुत हराम मौत मरा है, बहुत गंदी मौत मरा है, और औरत की लालच में मर गया। उसी लड़की को लकवा हो जाता, फिर उसको देख के ये कभी नहीं लटकने की कोशिश, कहता जहाँ अच्छा हुआ तो डिस्टेम्पर पे इतना ज़्यादा मुतासिर होना, रंगो रोगन से इतना मुतासिर होना कि उसकी खातिर जान दे रहे हो। माँ की खातिर जान दो, बाप की खातिर जान का ये मतलब नहीं कि लटक जाओ, अपने आप को उनके दिफा में लड़ते हुए शहीद हो जाओ तो सवाब भी मिलेगा। मुल्क की खातिर जान दो, अपने ईमान और अपने मजहब की खातिर जान दो, दुनिया भी सलूट करेगी। जो शहीद होता है उसको कैसी इज्जत से लोग देखते हैं कि भाई इसने माशाल्लाह अपने मुल्क की खातिर जान दी, इसने अपने बाप की खातिर जान दी, इसने अपने भाई की खातिर जान दी। बीवी की खातिर भी जान दो तो अच्छा अजर मिलेगा। गर्लफ्रेंड की खातिर जान दोगे, हराम मौत है, यहाँ भी हराम और वहाँ भी हराम, और उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्हें थोड़े दिन तक ख्याल आए कि मेरा बड़ा आशिक था, लेकिन इतना नहीं ख्याल आएगा चलो मैं भी उसके साथ कब्र में फातिहा भी नहीं पढ़ने आएगी, और शरीयत भी उसको मना करेगी। शरीयत कहेगी जिससे शादी हुई है वही है, इश्क भी उससे करो, मोहब्बत भी उससे करो। वो मर जाए तो 4 महीने 10 दिन सोग मनाओ, ये मर गया बॉयफ्रेंड, बिल्कुल सोग नहीं मनाओ। तो ये बॉयफ्रेंड की इस्लाम में कोई हैसियत, बोल लिया करो ना यार, नहीं है, ना गर्लफ्रेंड की ना बॉयफ्रेंड। मियाँ बीवी के रिश्ते की बहुत अहमियत है, बहन भाइयों के रिश्ते की है, बाप बेटे की, माँ बेटी की रिश्ते की है, मुख्तदी और मौलवी साहब के रिश्ते यानी उनके रिश्ते की है, सही है ना। तो ये सब रिश्तों की गर्लफ्रेंड की कोई अहमियत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। सहाबा को इजाज़त दे दी पढ़ लो, आपने नहीं पढ़ा। इसलिए उलमा कहते हैं जो खुदकुशी करेगा तो इमाम मस्जिद को चाहिए कि वो खुद उसका जनाजा ना पढ़ाए, बाइकआउट करे, बाइकआउट करे, बोले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ गए, उसके वालिदैन पढ़ें, और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ जायज़ है, मग़फ़िरत की दुआ जायज़ है। बहुत बड़ा जुर्म किया है, दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए, ताकि हम मरें तो हमारे लिए भी लोग दुआएं मांगे। हम ये एक जुर्म नहीं है, मुमकिन है हम में कोई और गुनाह हो, और उसे ये समझना कि ये दिल में चाहना कि वो जाए जहन्नम में, ये भी गलत है। तो जहन्नम तो ऐसी चीज़ है भाई, हर एक के लिए खैर ख्वाही की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सबको बचाए उससे, चाहे ख़ुदकुशी करने वाला हो कोई भी हो। लेकिन जो ज़ाहिरी हकाम है शरीयत के, वो क्या है कि उसको अप्रिशिएट मत करें आप, ताकि दूसरों में ख़ुदकुशी का हौसला पैदा ना हो। जब लोगों को पता चलेगा कि
कि उसका ये अंजाम हुआ, इज्जत भी गई, जान भी गई, तो जो बाकी लोग लटकने के लिए तैयार थे वो डर जाएंगे कि भाई इसका तो सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, पकड़ा जाए, थाने में रिपोर्ट करा दें, पुलिस आएगी उसको पकड़ के ले जाएगी। जेल में जब चंद दिन रहेंगे और जब कोई इजी लोड, कोई बैलेंस नहीं आएगा थोड़े दिन तक, तो उसके 14 तबक इंशाल्लाह। और हैरत की बात है, आजकल ख़ुदकुशियाँ नाकाम मोहब्बतों पे हो रही हैं ज़्यादातर। आप जाएं जहाँ हॉस्पिटल में जाके सर्वे करें, इश्क मुआशके हैं। इससे मेरी बात साबित होती है कि बर वक्त शादी करा दोगे अपने बच्चों की तो फिर ये नौबतें नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मशहूर स्कॉलर तारिक मसूद साहब को सुना, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम कोशिश करते हैं, एक बार को हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास उन लोगों को देखें जिनको हमारी ज़रूरत है, या हमारी एक छोटी सी गाइडेंस से हम, या हमारी सिर्फ 2 मिनट की गई बात से अगर उनकी लाइफ बच सकती है, वो अपना तकलीफ़, अपना टेंशन, अपना स्ट्रेस हमसे शेयर कर सकते हैं, और तो इससे बड़ी बात हम लोग की क्या हो सकती। तो अपने आसपास नज़र रखें। और ये बढ़ता हुआ जो मामला है सुसाइड का, जो टीनेजर कर लेते हैं, या कोई लड़की कर लेते हैं, या लड़कियां कर लेती हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, या ये इस चक्कर में भी होता है। तो आप ये सोच रहे हो, आप एक वाहिद इंसान के लिए अपनी पूरी फैमिली मेम्बर को छोड़ के जा रहे हो, अपनी पूरी लाइफ, अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हो, अपना दीन ईमान सब तबाह बर्बाद कर रहे हो। दुनिया में तो वो आपको मिला नहीं, और आखिरत जो आपकी बन सकती थी वो भी आपने तबाह कर ली। तो ऐसा ना करें प्लीज़। और अपने आसपास देखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर इसरार अहमद इस बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। मेहनतों का नतीजा इंसान देखता है कि जाया चला गया। मैंने 10 साल मेहनत की, हासिल कोई नहीं निकला। ये समरात क्या है? मेहनतों के समरात का ज़िया। कोशिश आपने की, किस्मत की खूबी देखी है, टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गए। कोई सेटबैक आया, फर्ज कीजिए कोई नाकामी हो गई, तो अपने साथियों को दिल बंधाने के लिए ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी। सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। मेरे नबी के समरात का जो लफ्ज यहां आया है, वनक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सेंचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। एक मकसद है सामने, इनकलाब बर्पा करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए कोई परवाह नहीं, नेक्स्ट, फिर तैयार रहो नाकामी के लिए। ऐसा ना हो जो अंग्रेजी में कहते हैं, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि दूसरी मर्तबा नाकाम हो के बददिल हो जाओ, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे जाए। नहीं, पहले से तैयार रहो कि दूसरी मर्तबा भी नाकामी आए तो आए, लेकिन जब तक कि कामयाबी हासिल नहीं होती हमें यह काम किए थे। तो फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें लाज़िमन आज़माएंगे, खौफ की कैफियत से, फक्र फाके की कैफियत से, भूख से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के हासिल के ज़ाय हो जाने से। वबश्शिरिस साबिरीन, और ऐ नबी बशारत दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो कि जब उन पर कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, कोई आजमाइश आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये कहे कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। ये वही अंदाज है जो मैंने फारसी का शेर सुनाया था आपको कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। वो हमारा मौला है, हमारा आका है। अगर उसे यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर। साथ ही आज का ये वीडियो यही खत्म करते, फिर मिलेंगे अफशान पर्स के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी होस्ट अफशान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, मोहब्बत करिए और मोहब्बत बांटिए, नफरत, हसद और जेलस नहीं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मास्सलाम।